हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं कि इंडिया जो है अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज हार गया है। 3-0 से इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज हारा है। तो आज हम इंडिया का चार्ट देखने वाले हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, इन सबका चार्ट हम लोग देखने वाले हैं। और चार्ट देख के हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किसका चार्ट ज्यादा वीक था और किसके चार्ट की वजह से जो इंडिया है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, या किस प्लेयर का चार्ट या फिर कोच का चार्ट जो है वो थोड़ा सा इंडिया के अपोज चला गया। और इंडिया का पर्सनली भी चार्ट हम स्टडी करेंगे कि इंडिया का चार्ट क्या दिखा रहा था, कि क्यों इंडिया जो है वो 3-0 से हारी है। तो वाई इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इसके ऊपर वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो प्लेयर है उसके चार्ट में किस तरह से हार के कॉम्बिनेशंस थे। तो उसको हम बहुत डिटेल में आपको स्टडी करेंगे, रीजंस की तरफ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम अपना प्रेजेंटेशन के ऊपर देखिए हम लोग चलते हैं और हम बात करेंगे। देखिए प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ गई है। व्हाई डिड इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के सबके सामने कि आखिर इंडिया हारी तो क्यों हारी। देखिए जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं अपने लेवल के ऊपर वो एनालिसिस कर रहे हैं और हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि इंडिया जो है वो सीरीज हारी तो क्यों हारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखिए हम इंडिया का चार्ट देखेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर अभी इंडिया का जो चार्ट है वो इस समय दिख रहा होगा आपको, इंडिया का चार्ट। तो देखिए जो इंडिया का हॉरोस्कोप है, डेट ऑफ बर्थ इंडिया की 15 अगस्त 1947 को इंडिया की जो डेट ऑफ बर्थ हमारी है। और इंडिया का जो टाइम है वो डेट ऑफ बर्थ का 12 बजे का टाइम हमने लिया है। प्रेजेंट महादशा जो इंडिया की चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है। और प्रेजेंट अंतर्दशा जो चल रही है इंडिया की वो वीनस की यानी कि शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो देखिए दोनों प्लैनेट्स देखिए, जो वीनस है इंडिया के चार्ट के अंदर वो थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और जो चंद्रमा है वो भी इंडिया के चार्ट के अंदर थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखिए दोनों प्लेनेट जो हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं इंडिया के चार्ट के अंदर। और ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो अब देखिए जो थर्ड हाउस है हमारे चार्ट का, कुंडली के अंदर जो थर्ड हाउस होता है हमारा, तो कहीं ना कहीं वो त्रिशदाया भाव के अंदर आता है, यानी कि वो हमारा थोड़ा सा ट्रिकी हाउस होता है। और थोड़ा सा त्रिशदाया भाव भी इसको कहा जाता है। यानी कि ये उतना ऑस्पिशियस भाव नहीं माना जाता। देखिए जहां पर हमारा थर्ड हाउस होता है, और यहाँ पर देखिए मून और वीनस के साथ में दो मेलेफिक्स भी हैं, या फिर हम कहते हैं कि थोड़े टफ प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं, जैसे कि शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोनों जो टफ प्लैनेट्स हैं वो भी यहाँ पर इंडिया के चार्ट के अंदर बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य जो है वो मून और वीनस के साथ में बैठे हुए हैं, जो कि जो इफेक्ट है, मतलब मून और वीनस की जो प्योरिटी है, मून और वीनस का जो एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए शनि और सूर्य थोड़े हार्श प्लेनेट होते हैं, और मून और वीनस बड़े सॉफ्ट प्लेनेट की दशा चल रही है। तो इस समय ये जो प्लैनेट्स हैं इन्हें सैटर्न और सूर्य से थोड़ा सा यहाँ पर इन्हें रफनेस देखने को इन्हें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दशा उतनी अच्छी इंडिया की नहीं है। बट अभी हम ये देखते हैं, इंडिया के चार्ट के अंदर चलते हैं, और अभी जो अक्टूबर का पीरियड है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए हम सीधे जगन्नाथ सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर पे अगर हम देखें, इंडिया का चार्ट हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करते हैं और इंडिया के चार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं। तो देखिए इंडिया के चार्ट की बात करते हैं। 16 अक्टूबर के आसपास का जो समय था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सीरीज स्टार्ट हुई 16 से 20, और उसके बाद 3-4 नवंबर तक जो चली है। तो देखिए दशा के अंदर चलते हैं, इंडिया की दशा देखते हैं इस समय। हम देखिए काल चक्र दशा से ये देखेंगे कि जो इस अक्टूबर का पीरियड था इंडिया के लिए कैसा था। अब काल चक्र दशा जो होती है वो काफी एक्यूरेट दशा होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में रिजल्ट हमें बताती है और पिन पॉइंट करके इवेंट को वो बताती है। तो देखिए अभी काल चक्र दशा में अगर हम जाएंगे इंडिया की 2024 में, अगर हम देखें इंडिया की जो काल चक्र दशा चल रही है वो 18/6 से 25/7 तक। देखिए अब ये वाली दशा इंडिया की आएगी, सेजिटेरियस की दशा आएगी। और सेजिटेरियस की जो दशा है इसके अंदर भी अगर हम प्रत्यंतर की बात करेंगे, तो इंडिया का जो प्रत्यंतर है इस समय वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि वर्गो और लियो के प्रत्यंतर आएंगे इंडिया के। तो देखिए अगर हम 9 नंबर से चार्ट को रोटेट करते हैं, सेजिटेरियस की दशा है, तो अगर हम 9 नंबर से भी इस चार्ट को रोटेट करते हैं तो देखिए, अब आप खुद देखिए कि देखिए हमने सेजिटेरियस की दशा यहाँ पर इंडिया की ली है। क्योंकि देखिए सेजिटेरियस की जो दशा है वो 18 जून से यहाँ पर इंडिया की शुरू हुई थी। और देखिए ये 18 जून से शुरू होकर 11/7/2025 तक सेजिटेरियस की दशा ही चलेगी, यानी अगले साल तक। तो सेजिटेरियस की दशा में आप देखिए कि जो
इस समय इंडिया की करंट दशा चल रही है, यानी कि जो वीनस और मून की दशा चल रही है, वो दोनों प्लेनेट इस समय एट्थ हाउस के अंदर आ गए हैं। तो एट्थ हाउस में प्लैनेट्स का आना देखिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा पेन दिखाता है, सफरिंग दिखाता है इंडिया के चार्ट में। और ये कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टेकल्स का भी हाउस माना जाता है, जो एट्थ हाउस होता है हमारा, कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स का हाउस भी हमारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दशा चल रही है, इस दशा के अंदर देखिए वीनस और मून की दशा जो थी हमने विंशोत्तरी दशा से देखी थी, तो वहां पर थर्ड हाउस के अंदर आ रहा था, जो भी कोई ऑस्पिशियस प्लेस नहीं था। और अगर हम काल चक्र दशा से देख रहे हैं, काल चक्र दशा से अगर हम देख रहे हैं, तो ये एट्थ हाउस के अंदर आ रहा है, जो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन आप देखिए, अगर आप खुद चार्ट देखिए इंडिया का जो इस समय काल चक्र दशा के हिसाब से चार्ट है, तो 6 8 12 में 1 2 3 4 5 6 7 प्लेनेट आप देखो, 9 में से 7 प्लेनेट जो है वो 6 8 12 में से 9 में से 7 प्लेनेट्स, 7 आउट ऑफ 9 जो इंडिया के प्लेनेट्स हैं, वो 6 से 12 हाउसेस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑस्पिशियस पोजीशन नहीं चल रही है इंडिया के लिए इस समय। और फिर क्रिकेट में भी हमें इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो देखिए इंडिया का चार्ट ये हमने इस तरह से स्टडी किया, किस तरह से इंडिया के चार्ट के अंदर इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम का समय हमने यहाँ पर देखा। अब आगे चलते हैं और कुछ प्लेयर्स का चार्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कौन से प्लेयर का जो चार्ट है वो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है या फिर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए रोहित शर्मा का चार्ट देखते हैं। रोहित शर्मा जी भारत के कप्तान हैं, इनका जो जन्म है 29 अप्रैल 1987 को हुआ है, और 12 बजे का समय इनका जन्म का है। इनकी इस समय ये देखिए विंशोत्तरी दशा है, और हम आपको भी पिन पॉइंट कराने के लिए सिस्टम के ऊपर भी लेकर चलेंगे। तो ये विंशोत्तरी दशा है। और देखिए विंशोत्तरी दशा जो है अभी रोहित शर्मा जी की, राहु की दशा चल रही है और उसके अंदर चंद्रमा का अंदर चल रहा है। तो राहु देखिए अपने आप में ही मेलेफिक है। अब इनके चार्ट में देखिए, आप देखिए जो राहु है वो कहीं ना कहीं इनका बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस के अंदर। तो देखिए राहु जो है कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस में, राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं इंसान को हाउस वाइज डेबिलिटेशन है, यानी कि हाउस वाइज देखिए राहु जो है वो नीच अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि राहु जो होता है वो सेजिटेरियस या फिर नाइन्थ हाउस के अंदर नीच का होता है। तो ये नीच प्लेनेट की दशा पहली बात इनकी कुंडली के अंदर चल ही रही है, और साथ में जो इनका चंद्रमा है वो टेंथ हाउस के अंदर इनका बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो दशा है वो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, और दशा इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल, उतनी अच्छी दशा नहीं चल रही है इनके, इनकी जो राहु की दशा चल रही है रोहित शर्मा जी की। तो ये देखिए, और अंतर इनका मून का चल रहा है। मून जो है इनका लगन का स्वामी है, टेंथ हाउस में जाकर बैठा हुआ है। तो ये समय तब भी इनका जो था ओवरऑल समय ठीक ही चल रहा था इनका। जो ओवरऑल इनका पीरियड है, देखिए वर्ल्ड कप इन्होंने इसी दशा के अंदर दी था। राहु की दशा ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो चंद्रमा का अंतर है, चंद्रमा के अंतर ने तो इनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट कर कर चंद्रमा के अंतर ने अभी वर्ल्ड कप का जो विक्ट्री था वो भी रोहित शर्मा जी के अंडर में इंडिया ने जीता है। तो T20 वर्ल्ड कप तो काफी अच्छा देखिए ये रहा है यहाँ पर रोहित शर्मा जी का जो परफॉर्मेंस है। बट अभी ये देखने का प्रयास करते हैं कि अक्टूबर के समय में ऐसा क्या हुआ। इनका चार्ट अक्टूबर के समय में खोल के देखते हैं हम लोग, चलिए हम स्क्रीन पर चलेंगे और अक्टूबर में रोहित शर्मा जी का चार्ट खोल के देखते हैं अक्टूबर में क्या था इनके चार्ट का परफॉर्मेंस। तो उससे हमें और सिचुएशन क्लियर होगी कि रोहित शर्मा जी का चार्ट अक्टूबर में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या रोहित शर्मा जी का चार्ट अच्छा था, बाकी प्लेयर्स के चार्ट में प्रॉब्लम थी। तो अब चलते हैं, अब देखिए हम लोग रोहित शर्मा जी का चार्ट ओपन करेंगे यहाँ पर। आप बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और लास्ट में मैंने रीजंस भी बताए हैं जिसमें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। तो ये देखिए रोहित शर्मा जी का चार्ट खुल गया है 29 अप्रैल 1987 का, नागपुर में इनका बर्थ हुआ है। दशा में चलते हैं, सीधे कालचक्र दशा में आ जाते हैं। और काल चक्र दशा में आकर अब देखिए इनकी जो काल चक्र दशा चल रही है इस समय, महादशा लियो की लीब्रा की चल रही है। लीब्रा के अंदर अगर हम प्रत्यंतर की बात करें इनकी, तो देखिए ये कैप्रिकॉन का प्रत्यंतर इनका शुरू हुआ था, और कैप्रिकॉन के अंदर भी अगर हम बात करें तो देखिए वर्गो जो है, अब आप ये पकड़ते हैं, देखिए जो वर्गो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक इनकी वर्गो की दशा चल रही थी। वर्गो की इनकी प्रत्यंतर दशा चल रही है काल चक्र दशा के हिसाब से। तो अब हम चार्ट को देखिए, वर्गो के हिसाब से चार्ट को रोटेट करते हैं। तो देखो 6 नंबर जो है उस पर हम रोटेशन करेंगे। तो देखिए 6 नंबर पे हमने चार्ट को रोटेट किया। अब आप देखिए, अब इनका जो चार्ट है रोहित शर्मा जी का, अब जो इनकी वर्गों की प्रत्यंतर दशा आई है, ये रोहित शर्मा जी का जो चार्ट है, ये रोहित शर्मा जी का जो चार्ट है इस समय इनका काल चक्र दशा के हिसाब से इनकी जो प्रत्यंतर दशा अक्टूबर के समय में चली है, अक्टूबर के समय में वर्गों की दशा चली है। और आप देखिए वर्गों की दशा में इनका केतु लगन के अंदर आ गया है। अब केतु लगन के अंदर आना यानी कि बिल्कुल भी शुभ साइन नहीं होता है।
क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लेनेट होता है, इंसान के जो डिसीजंस होते हैं उनको खराब करता है, कंफ्यूजन लेकर आता है, माइंड में ओवर थिंकिंग लेकर आता है। इंसान को समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, केतु के पास खाली हाथ है। तो इंसान ऐसे काम करता है, ऐसे डिसीजन लेता है जो उसे नहीं लेने होते। तो कहीं ना कहीं केतु इनका लगन के अंदर आ गया अक्टूबर के समय में। 3 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक इनकी जो केतु इनकी जो दशा चली है वर्गों की, उसमें केतु लगन के अंदर आ गया है, जिसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और आप देखिए 3 प्लेनेट सूर्य चंद्रमा और मरकरी ये इनके 8th हाउस के अंदर चले गए, जो कि ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ऑस्पिशियस इनके लिए नहीं था। तो ये देखिए जो इनका चार्ट है, केतु की दशा जो चली, तो बिल्कुल भी केतु की दशा ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये केतु की दशा इनकी खत्म हो जाएगी। देखिए 1 महीने तक का ही पीरियड था, हम ये देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड से क्यों आ रही। तो आप खुद देखिए कि जो 3 अक्टूबर से 1 नवंबर का पीरियड था जिसमें मैक्सिमम मैचेस हुए थे, उस समय इनकी जो वर्गों की दशा थी उसमें केतु का लगन आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आगे अब आप जब देखेंगे इनके चार्ट को, अभी लीब्रा की दशा आ जाएगी, तो लीब्रा की दशा इससे बेटर रहेगी, यानी कि अभी आने वाले 2 महीने जो हैं इससे एटलीस्ट बेटर ही रहेंगे इनके। बट केतु की जो दशा आई इनकी 1 महीने की, उसकी वजह से इंडिया को लॉस का सामना करना पड़ा। कैप्टन के जो डिसीजन थे, कैप्टन के डिसीजन अच्छे नहीं रहे। तो ये हमने देखिए बात करी रोहित शर्मा के भी। 2 चार्ट और हम आगे देखने वाले हैं, और आगे के जो चार्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए अब आगे के चार्ट की अगर बात करें, ये हमने रोहित शर्मा जी का चार्ट देखा है। अगला विराट कोहली जी का चार्ट देखते हैं। देखिए अब हमारे देश के बहुत ही होनहार प्लेयर हैं विराट कोहली, और भारत को कई बार जीत दिलाई है। अगर प्लेयर एक टूर्नामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि प्लेयर खराब है। हम इनका चार्ट भी जाकर देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में ऐसा क्या हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1988 का है, 10:20 AM दिल्ली में इनका बर्थ है। अब इनकी भी राहु की दशा चल रही है और इनके सूर्य का अंतर चल रहा है, तो इनकी दशा देखिए बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कह सकते कि इनकी दशा खराब चल रही है। इनकी राहु की दशा है, बहुत अच्छी दशा चल रही है। और सूर्य का अंतर देखिए, सूर्य जो है इनके सूर्य नीच के हैं। एक्चुअली दशा तो इनकी बहुत अच्छी है राहु की, लेकिन अंतरदशा सन का चल रहा था जो कि नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूर्य से इन्हें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अब सूर्य देखिए यहाँ पे 9th लॉर्ड है। कौन सा लॉर्ड है? 9th लॉर्ड है, यानी कि जो भाग्य का साथ है, भाग्य का साथ इन्हें बिल्कुल भी नहीं मिला। भाग्य का जो साथ था इन्हें नहीं मिला, क्योंकि राहु की महादशा तो अच्छी थी, लेकिन सूर्य का अंतर आ गया जो कि डेबिलिटेटेड बैठा हुआ है, तो वो इन्हें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब अक्टूबर के महीने में चलते हैं और इनकी कुंडली विराट कोहली जी की देखते हैं अक्टूबर के महीने में कैसा था इनका। तो सीधे सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, जगन्नाथ होरा के ऊपर। विराट, ये देखिए रोहित शर्मा जी का चार्ट खत्म करके अब हम विराट कोहली जी का चार्ट चलते हैं। विराट कोहली जी के चार्ट में देखते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या इनके चार्ट के अंदर। तो ये विराट कोहली जी का चार्ट है। देखिए हमने चार्ट ओपन कर लिया है, 5 नवंबर 1988 10:20 AM का चार्ट है। सीधे दशा के अंदर चलेंगे। कालचक्र दशा जो है इनकी, महादशा इस समय टॉरस की चल रही है। टॉरस की महादशा के अंदर इनका कैंसर का यानी कि कर्क का प्रत्यंतर अंतर चल रहा है। कर्क के अंतर के अंदर भी अगर हम बात करें, तो देखिए इनका जो स्कॉर्पियो है, अब आप ये देख लीजिए इनका, देखिए 12 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये जो पीरियड है, आप बिल्कुल ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। 12 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में जो मैचेस हुए हैं। अब काल चक्र दशा का यही फायदा है कि पिन पॉइंट करके इवेंट को हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इनकी स्कॉर्पियो की दशा चलेगी। अब स्कॉर्पियो की दशा के लिए हम जो चार्ट है उसे 8 नंबर से रोटेट कर देते हैं। तो देखिए 8 नंबर से जब हमने चार्ट को रोटेट किया, तो अब आप ये देख लीजिए, अब रोहित शर्मा जी के बाद में विराट कोहली जी का चार्ट आ गया। तो दो ये पीरियड था इनका। अगर हम विराट कोहली जी की बात करें, तो जो दो 12 अक्टूबर से लेकर जो 2 नवंबर का पीरियड था इनके चार्ट में, अब इनके चार्ट में उस समय जो दशा चल रही थी, वो इनके चार्ट में स्कॉर्पियो की दशा चल रही थी। अब स्कॉर्पियो की दशा के अंदर जो इनका 10th हाउस है, देखिए 10th हाउस के अंदर जो है वो केतु आ गए। अब और स्कॉर्पियो जो होते हैं उसके रूलर भी केतु होते हैं। तो आप देखिए कि रोहित शर्मा जी जो थे वो भी केतु से परेशान हुए अक्टूबर के महीने में, और विराट कोहली जी भी केतु से परेशान हुए। पूरा टाइम अच्छा खेले, लेकिन केतु की दशा ही दोनों की जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम दोनों को देखने को मिली। अब इनके 10th हाउस में केतु आ गया। 10th हाउस किसका होता है? इंसान के प्रोफेशन का होता है, इंसान के करियर का होता है। और हमारा जो लगन है इस समय विराट कोहली जी का काल चक्र दशा के हिसाब से अक्टूबर के महीने में, वो भी स्कॉर्पियो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं केतु जो होता है, अब केतु 8 नंबर लगन में है, मतलब केतु लगन में भी बैठे हैं मान के चलिए, और 10th हाउस में तो बैठे ही है। तो दोनों हाउस खराब किए, दिमाग में भी थोड़े से कंफ्यूजन, नेगेटिव थॉट्स,
ये सब लेके आते हैं, केतु ओवर थिंकिंग लेकर आते हैं, इंसान को समझ में ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है। इतने ज्यादा इंसान के माइंड के अंदर ख्याल चलते हैं कि इंसान का जो मन है, केतु ये कहते हैं कि चीजों को छोड़ दो। तो इंसान की जो फाइटिंग एबिलिटी है वो भी उतने अच्छे से नहीं दिख पाती, जो इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी केतु कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। ओवरऑल केतु जो होते हैं इंसान को डिटैच कर देते हैं चीजों से, यहाँ प्रोफेशन से डिटैच कर रहे हैं। और रोहित शर्मा जी के साथ में देखिए, आपको लाइव हमने विराट कोहली जी का भी दिखाया कि केतु जो है बहुत प्रोमिनेंट थे, जिनकी वजह से डिसीजंस उतने अच्छे नहीं रहे, और चीजों में फाइट भी शायद उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली हमें। तो ये देखिए, विराट कोहली जी का चार्ट था, ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। आप जरूर कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको और कौन सा प्लेयर लगता है कि कल जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा और परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी जिसकी। तो उनका चार्ट भी आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये दो चार्ट थे अभी, लेकिन मेन जो चार्ट है गौतम गंभीर जी का चार्ट भी एक बार जरूर देखेंगे कि भारत के नए कोच गौतम गंभीर, जिसे इंडिया वाले बड़ी बीसीसीआई बड़ी ही उम्मीदों के साथ में लेकर आए थे और इतना खराब प्रदर्शन हुआ है। तो एक बार हम रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी के बाद में अब हम चलते हैं गौतम गंभीर जी के चार्ट की तरफ, और हमारे भारत के नए जो कोच हैं गौतम गंभीर जी, उनकी तरफ चलते हैं। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि ना प्लेयर खराब होते हैं ना कोच खराब होते हैं, कभी कभी समय अच्छा नहीं होता, जो कि हमने रोहित शर्मा जी और विराट कोहली के चार्ट में देखा। अब इनके चार्ट के अंदर हम एक बार चलकर देखते हैं। तो 14 अक्टूबर 1981 का बर्थ है गौतम गंभीर जी का, टाइम 12 बजे का बर्थ है। महादशा इनकी मंगल की चल रही है। मंगल 9th हाउस में बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। और अंदर इनका मरकरी का चल रहा है, मरकरी यानी कि गेंस है, तो इन्हें मरकरी गेंस के हाउस में बैठे हुए हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि इनको लाइफ में बहुत इस समय गेन हुआ है, क्योंकि इंडियन टीम के ये कोच बन गए हैं। तो इनकी तो ये दशा देखिए। अब अगर दशा की बात करें तो विराट कोहली जी का सूर्य जो था वो नीच का आ रहा था, और रोहित शर्मा जी का राहु नीच का आ रहा था, दोनों दशा नीच की थी। लेकिन इनका कोई भी प्लेनेट नीच का है, तो इनकी दशा जो है वो दोनों से बेटर है। रोहित शर्मा जी विराट कोहली कंपेयर में इनकी दशा दोनों में बेटर है, क्योंकि मंगल लियो के घर में बैठा है जो कि फ्रेंड है, और मरकरी जो है वो वीनस के घर में बैठा है, और वीनस भी फ्रेंड है। तो गौतम गंभीर जी की जो दशा है वो अच्छी चल रही है, रोहित शर्मा जी और विराट कोहली के कंपेयर में इनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। अब अक्टूबर के पीरियड में जाकर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनका चार्ट एक बार अक्टूबर के पीरियड में हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। तो चलिए वापस सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेंगे, और अक्टूबर के पीरियड में इनका चार्ट हम एक बार देखते हैं। तो चलिए अब हम इनका चार्ट ओपन करते हैं। हमारे गौतम गंभीर जी जो हैं, हमारे भारत के नए हमारे जो कोच हैं गौतम गंभीर जी। तो ये अब देखिए, गौतम गंभीर जी का चार्ट हमारा आ गया है। 14 अक्टूबर 1981 का बर्थ है, दिल्ली का इनका बर्थ है। दशा में चलते हैं, दशा में जाकर अब हम काल चक्र दशा जो है इनकी खोलते हैं। तो इनकी लीब्रा की काल चक्र दशा चल रही है, उसके अंदर लीब्रा का ही अंतर चल रहा है। और लीब्रा के अंतर में अगर हम बात करें तो देखिए, इनकी कैप्रिकॉन की दशा जो थी वो 4 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चली है। तो यही दशा देखिए इनकी कैप्रिकॉन की ले लेते हैं, क्योंकि 28 तारीख तक दो मैच तो हो गए थे। और नीचे वाली दशा भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम मेन बात करें कि 4 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक, तो इनकी जो कैप्रिकॉन की दशा थी उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैप्रिकॉन की दशा में हम जाने के लिए 10 नंबर को फिर से लगन बना लेते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, देखिए इनका हमने कैप्रिकॉन का लगन बनाया। अब हम अगर हम गौतम गंभीर जी के चार्ट की बात करें तो इनका भी आप देख लीजिए कि जो अक्टूबर का पीरियड था, अक्टूबर के पूरे पीरियड में इनका जो दशा चल रही थी वो कैप्रिकॉन की दशा चल रही थी। और कैप्रिकॉन की दशा के अंदर जो इनका लगन था, इनके लगन में भी केतु बैठे हुए थे। तो आप देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस कह सकते हैं, या कितना बड़ा हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों जो बड़े प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर, जो नए कोच हैं, जो इंडियन टीम में हमें हम जानते हैं कि मेजर डिसीजन तो यही लोग लेते हैं, जो सबसे बड़े स्टार प्लेयर्स हैं और जो कोच हैं, तो तीनों के लगन में केतु आ रहा है अक्टूबर के महीने में। तो आप ये देखिए कि प्लेयर के अंदर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोच के अंदर ही प्रॉब्लम नहीं है, वो समय एक महीने का अच्छा नहीं था हमारे लिए। अब आप देखिए, जब लगन में केतु बैठेगा तो इंसान के डिसीजन उतने अच्छे नहीं रहते, डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्ट हो जाती है इंसान की। इंसान की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, इनोवेशन उतना अच्छा नहीं रहता। इंसान की स्ट्रेटेजी उतने अच्छे से इंसान नहीं बनाता, चीजों में उतने अच्छे से एफर्ट इंसान नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं देखिए कि इनके भी लगन में देखो आपको केतु मिल रहा है। तो तीनों प्लेयर के, रोहित शर्मा जी जो थे, रोहित शर्मा जी के भी लगन में हमें केतु मिले थे काल चक्र दशा में। उसके बाद विराट कोहली जी की जो थे, उनके लगन में हमें स्कॉर्पियो मिला था, और 10th हाउस में उनके हमें केतु मिले थे। तो ये पूरे तो डबल केतु कॉम्बिनेशन बन गया।
और गौतम गंभीर जी का जो चार्ट था, तो इनके चार्ट के अंदर भी हमें लगन के अंदर केतु मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो बड़े प्लेयर थे, उन तीनों बड़े प्लेयर का जो हॉरोस्कोप कंबाइंड हमने देखा, तो केतु जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, डिटैचमेंट डोमिनेट कर रहा था, एफर्ट थोड़े कम हो गए थे, डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी, स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो इंडिया थी, जब तीन बड़े जो हमारे पिलर्स होते हैं वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस का सामना करना पड़ा। तो ये देखिए, ये हमने चार्ट वाइज देखा, तो ये हमने चार्ट को इनका एनालाइज किया है। तो अब प्रोमिनेंट जो दशा थी, हमारी फाइंडिंग्स क्या रहेंगी आज के चार्ट की, देखिए प्रोमिनेंट दशा ऑफ 12th लॉर्ड वर्गो वर सीन इन हॉरोस्कोप ऑफ लीडिंग प्लेयर एंड कोच ऑफ टीम की, जो भी हमारे तीनों जो प्लेयर्स थे, तो या तो उनकी 12th लॉर्ड की दशा चल रही थी, वर्गो की दशा चल रही थी जो कि नेचुरल 6 लॉर्ड है विमशोत्तरी के हिसाब से। और अगर हम काल चक्र दशा के ऊपर देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों के लगन को केतु भगवान ने एक तरह से कहते हैं कि जकड़ रखा था या पकड़ रखा था, जो भी आप कहना चाहें। गौतम गंभीर जी का चार्ट हो, लीडिंग प्लेयर विराट कोहली जी का चार्ट हो, कैप्टन रोहित शर्मा का चार्ट हो, और इंडिया की जबकि इतनी अच्छी मून की दशा चल रही थी, वीनस की दशा चल रही थी, लेकिन जो टॉप डिसीजन मेकिंग वाले लोग थे, उनकी अच्छी दशा नहीं चलने की वजह से, उनका अक्टूबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहने की वजह से इंडिया को लॉस का सामना करना पड़ा। तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो और बेटर खेल सकता था, इसकी वजह से ये और अच्छे से इंडिया एटलीस्ट एक मैच जीतती या फिर सारे मैच जीतती। आप जरूर चेक करिएगा। और ये देखिए, बहुत डिटेल में हमने एनालिसिस किया है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और प्लेयर्स के भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस की वीडियो लेकर आएंगे। और पिन कमेंट में जाकर हमारी नई वेबसाइट जरूर चेक करिएगा, हमारी रिसेंटली हमने एस्ट्रोलॉजी की बुक भी लिखी है, उसको भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर चेक करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।